पिछली वीडियो में कुछ रह गया था पार्ट, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से बीच में रह गई थी वीडियो, तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट क्या होती है, जो यूनिट किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से नहीं निकाली जाती, जिनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट। स्टार्टिंग में ये तीन थी, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। बाद में चार और आई, कौन कौन सी? टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। देखो इन सभी का पता है आपको, लेंथ भी सुना है आपने, मास, टाइम, टेम्परेचर भी सुना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काउंट करके बताते हैं, 2 है, 4 है, 5 है। करंट के बारे में भी सुना है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या मतलब है? जैसे 0 वाट का बल्ब होता है, 10 वाट का बल्ब होता है, 20 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, तो ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है। जैसे जैसे वाट बढ़ता है वैसे वैसे बल्ब की रोशनी भी बढ़ती है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो ये सारी की सारी जो है फंडामेंटल यूनिट है। और जो ये फंडामेंटल यूनिट है, इनकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको किस में मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं किलोग्राम में, सॉरी, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। ये आगे आएगा कंसेप्ट, तभी बताऊंगा मैं मोल होता क्या है। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। तो ये इनकी ऐसा यूनिट है जिसमें इनको हम मेजर करते हैं। देखो जो ये यूनिट है, इनका सिस्टम कितने तरह का होता है? टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ये सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ था, फ्रांस में। और इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का सी ले लिया। मास को मेजर करते हैं ग्राम में, ग्राम का जी ले लिया। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, सेकंड का एस ले लिया। तो यहां से बना सीजीएस सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम length is measured in centimeter, mass in gram and time in second। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड है एफपीएस सिस्टम। ये सिस्टम इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड। तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ये भी फ्रांस में डेवलप हुआ था, एमकेएस। इसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मीटर का एम ले रखा है इन्होंने। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये हमारे इंडिया में भी यही सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम। और फोर्थ है एसआई सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम भी है जो हर कंट्री फॉलो करती है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं उसको, एसआई सिस्टम। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करेंगे। तो ये हमारा
यूनिट्स का सिस्टम था। अभी बात करते हैं बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? देखो, अक्सर कंफ्यूजन रहता है मास और वेट में, जबकि दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, दोनों को किलोग्राम में या फिर ग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही अलग अलग है। मास और वेट दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी हैं। मास का मतलब होता है कि जो हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम का एक्चुअल कंटेंट कितना है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मास। जबकि वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जब ग्रेविटी लग जाती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसके अंदर ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, तब जाके वो मास क्या हो जाएगा, वेट बन जाएगा। यानी कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या है? एक्चुअल अमाउंट प्रेजेंट इन मैटर। मैटर के अंदर एक्चुअल अमाउंट कितना प्रेजेंट है, उसे मास बोलते हैं। बट वेट इज exerted on object due to gravity। ग्रेविटी की वजह से जो वेट है वो एक्सर्ट होता है, फोर्स जो एक्सर्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे बोलते हैं वेट। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड। वेट is the force exerted on object, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ने पर जितना हो जाता है वो वेट होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि मास कभी चेंज नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मास कैन नॉट बी चेंज्ड, बट ग्रेविटी जो है चेंज होती है, जिसकी वजह से वेट चेंज होता रहता है। वेट कैन बी चेंज्ड प्लेस टू प्लेस बिकॉज ग्रेविटी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इसलिए वेट भी चेंज होता रहता है। और जो हमारी लैब है या फिर कहीं पे भी, वेट को मेजर करने के दो डिवाइस होते हैं। एक तो होता है एनालिटिकल बैलेंस, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस यानी कि पुराने टाइम पे आते थे, इस तरीके के, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते थे जिसको मेजर करना है, और यहाँ पे हम मेजर रखते थे। मेजर मतलब कि 1 kg 2 kg जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट वो। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का मतलब है कि जो हम, जैसे आजकल हर जगह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जो बिजली से चलते हैं, बैटरी से चलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गए। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मतलब है स्पेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना कितना स्पेस कवर करता है दैट इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम लैब के अंदर ब्यूरेट से, पीपेट से, मेजरिंग फ्लास्क से, और ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है उससे मेजर करते हैं वॉल्यूम को। बिकर से भी मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम में हमें कुछ क्वांटिटी याद रखनी है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। ये चारों क्वांटिटी इक्वल होती है। कैसे ध्यान रखेंगे? एक बॉक्स लिया, जिस बॉक्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? लेंथ गुणा में ब्रेथ मल्टीप्लाई टू हाइट, तो ये हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो 1 लीटर ही आएगा। इसका मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ? 1 लीटर के। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 1 डेसीमीटर। यहां भी 1 डेसीमीटर, यहां भी 1 डेसीमीटर। तो अब वॉल्यूम कितना हुआ? लेंथ 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई टू ब्रेथ 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई टू हाइट 1 डेसीमीटर, तो यहां से वॉल्यूम हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि इस कंटेनर के अंदर वही बात है कि 1 लीटर आएगा तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हुआ। तो इसीलिए ये चारों क्वांटिटी सेम है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से वॉल्यूम मेजर करते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो उसका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या हुआ? इट इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये उसे टेम्परेचर बोलते हैं उसका। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 डिवाइस हैं, 3 स्केल हैं। फर्स्ट स्केल है सेल्सियस स्केल, या फिर इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। इस स्केल में रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर की रेंज ले रहे हैं हम यहाँ पे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है केल्विन स्केल। ये एसआई स्केल है। मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। केल्विन स्केल के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के इक्वल होता है। और केल्विन स्केल में जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन होगा -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक यूनिट में आएगा ये। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर क्यों बोलते हैं? तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं। 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस को। कई बार
केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं। रिलेशन का मतलब है कि डिग्री सेल्सियस गिवन होता है, उसको केल्विन में चेंज करना होता है। तो फॉर्मूला बढ़ेगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। ये फॉर्मूला बढ़ेगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का। थर्ड स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर की रेंज है, मतलब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला बनेगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो यहां पे आप वो वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे हम बात करें 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला है 9/5 मल्टीप्लाई टू डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना है, 10 है, प्लस में 32। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32, ये आ गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो 32 आएगा। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हुआ, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। तो ये रेंज होती है इन तीनों स्केल की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट, फर्स्ट थी फंडामेंटल यूनिट, सेकंड है ड्राइव्ड यूनिट। यानी कि ये वो यूनिट है जो किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से निकाली जाती है। इनको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ड्राइव्ड यूनिट, यूनिट which are derived with the help of another यूनिट। इनको निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेजर नहीं की जाती है। जैसे एरिया है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कुछ क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। इनको किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से निकाला जाता है। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, कि यूनिट्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब है जैसे हमें टाइम गिवन है मिनट में, उसको सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में गिवन है, उसको आवर में चेंज करना है। मीटर में गिवन है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। कोई सेंटीमीटर में गिवन है, उसको मीटर में चेंज करना है। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर
जब कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है तब इजिली हम यूनिट को इंटर कन्वर्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है जो यूनिट गिवन होती है वो आएगी डिनोमिनेटर में नीचे, और उसको जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है यानी कि आंसर जिस यूनिट में निकालना है वो आएगा न्यूमिनेटर में। यानी कि जैसे हमें कन्वर्ट करना है 2.6 मिनट को सेकंड में, ठीक है। तो हम जहां से पता है हमें वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर आएगा आंसर जिसमें गिवन है वो नीचे, मिनट नीचे आ जाएगा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, वो ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि जो यूनिट कन्वर्ट करनी है वो नीचे और आंसर जिसमें निकालना है वो ऊपर। और इतना पता है हमें कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, कन्वर्जन फैक्टर आ गया। इसको हम सिर्फ यहाँ पे मिनट की जगह पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिस जो आंसर निकालना है हमें, 2.6 को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.6 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, 2.6 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकेंड डिवाइड बाय मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 2.6 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे 156 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। एक न्यूमेरिकल और देख लो। जैसे 5894 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है। तो पहले कन्वर्जन फैक्टर, जिसमें आंसर निकालना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे, एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसको कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5894 एंगस्ट्रॉम को मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्जन फैक्टर से एंगस्ट्रॉम कट गया, तो आंसर आ जाएगा 5894 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करके हम यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल देखो, जैसे 5894 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता एंगस्ट्रॉम में और नैनोमीटर में। हम पहले क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर को नैनोमीटर में चेंज करेंगे। ये टेक्निक यूज करेंगे यहां पे, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर और 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो यानी कि पहले इसका कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट हुआ, मीटर की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर, बिकॉज 1 मीटर ये क्या है 1 मीटर है, कोफिशिएंट इसका 10⁻⁻10 है। हम इस मीटर की जगह पुट कर देंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10⁻⁻10 इज इक्वल टू, या फिर इसका कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट कर लो सेकंड का भी, तो आंसर इजी निकल जाएगा। यानी कि 10⁻⁻10 मीटर को हमें
कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा, कन्वर्जन फैक्टर नैनोमीटर डिवाइड बाय मीटर, 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन फैक्टर की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻10 मीटर की जगह पुट कर दिया हमने, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 10 कन्वर्जन फैक्टर से 10⁻⁹ नैनोमीटर डिवाइड बाय मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो यानी कि यहां से हमारा जो आंसर निकला वो आया कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻1 नैनोमीटर होती है। अब हम जो हमारा फाइनल आंसर है वो निकालते हैं, यानी कि हमें एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा, नीचे एंगस्ट्रॉम आ गया, ऊपर नैनोमीटर आ गया, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर, 10⁻⁻1, तो ये आ गया हमारा कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, 5894 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 नैनोमीटर, 5894 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5894 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो यानी कि 5894 एंगस्ट्रॉम में 5894 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर होती है। तो इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है।